तो मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी में। आज हम हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। कल हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था, उनकी अवस्थाओं के बीच अंतर पढ़ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी रोक टोक के। कल हमने ठोस के सभी ठोस द्रव और गैसों के गुणों के आधार पर अंतर पढ़ लिए थे। सबसे पहला अंतर हमने पढ़ा था आकार का। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन ठोस और द्रव का तो निश्चित होता है, परंतु गैस का अनिश्चित होता है। संपीड्यता क्या कहलाती है? तो वो किसी का दबना, किसी पदार्थ का दबना संपीड्यता कहलाती है। संपीड्यता ठोस की नहीं होती है, ठोस असंपीड्य होते हैं। द्रव की संपीड्यता नग्न के बराबर होती है और जो गैस है, गैस की संपीड्यता सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमने देखा विसरण। विसरण मतलब फैलना। विसरण दर ठोस की नहीं होती है, बिल्कुल कम होती ही नहीं है, क्योंकि ठोस कभी फैलता नहीं है। लेकिन जो द्रव और गैस है, इनकी विसरण दर अधिक होती है, इनमें फैलने का गुण ज़्यादा पाया जाता है। फिर आकर्षण बल। कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में ठोस से अधिक होता है और गैस से कम होता है। देखिए द्रव है, जो द्रव में गैस से अधिक होता है आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, जबकि ठोस से कम होता है। और गैस में सबसे कम पाया जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ठोस जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों में गति करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठोस की गतिज ऊर्जा बिल्कुल कम होती है, द्रव की थोड़ी सी ज़्यादा होती है ठोस से, लेकिन गैस से कम होती है। फिर देखिए रिक्त स्थान। ठोस में सबसे कम पाए जाते हैं, द्रव में थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, परंतु गैस में सबसे अधिक पाए जाते हैं। आज हमें जो जानना है वो है हमारा घनत्व। क्या जानना है? घनत्व। एक और लिख लीजिए, जो है घनत्व। तो देखिए जो घनत्व होता है, घनत्व ठोसों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो द्रव होते हैं, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। कैसे? गैस से ज़्यादा होता है। फिर देखिए जो गैस है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तो अब हमें जानना यह है कि ये घनत्व कहलाता क्या है। तो चलिए वही जानते हैं कि घनत्व होता क्या है। तो देखिए घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए, द्रव्यमान वटे आयतन। अब द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान गलत लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा भी नहीं है, इसे डिलीट कर दीजिए, कट कीजिए, इसे भी कट। द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो किसी भी पदार्थ का जो भार होता है वही द्रव्यमान के बराबर होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए। और आयतन, उसमें ऊपर उसके द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। तो देखिए द्रव्यमान और आयतन, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी हमारी कि किसी पदार्थ का देखिए, यदि आयतन हम 1 मान लें तो पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व के बराबर, पदार्थ का जो घनत्व है वो द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि किसी पदार्थ का एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का एकांक आयतन
का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। जी हाँ, अब देखिए घनत्व किस चीज़ का कितना होता है। तो देखो, एक ले लेते हैं हम रुई, और दूसरी हमें जो लेनी है वो हम रुई की जगह ले लेते हैं द्रव्यमान ठोस। एक पहले जल ले लेते हैं, जल। तो अब देखिए रुई जल, या फिर जल के साथ ले लीजिए आप ठोस। देखिए ये तो हो गई रुई, और पहले एक मिनट, थोड़ा सा जल नहीं लेना है हमें। जल की जगह 1 किलोग्राम का जो बांट आता है, आपको वो बांट ले लेना है जल। देखिए दोस्तों, रुई हरी होती है, मतलब रुई का ज़्यादा द्रव्यमान नहीं होता। और जब आप 1 किलो रुई लेते हैं तो 1 किलो रुई बहुत ज़्यादा आती है। करीबन जैसे मान लीजिए जो एक थैला है, बहुत बड़ा थैला है, तो रुई 1 किलो रुई इतनी आएगी। और 1 किलो बांट, जो 1 किलो का बांट होता है वो करीबन इतना, मान लीजिए इतना ही होता है। देखिए बांट ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ये होता है। यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखा होता है जी, 1 किलोग्राम का बांट इतना होता है। अब देखिए रुई का वजन कम होता है, इसीलिए उसका जो आयतन होता है वो अधिक होता है, जगह ज़्यादा घेरती है। लेकिन 1 किलोग्राम का, जो 1 किलोग्राम का बांट आता है, उस बांट का वजन ज़्यादा होता है और इसीलिए उसका आयतन कम होता है। अब देखिए जब आप 1 किलोग्राम का जो पाला लेते हैं, अगर आप इस पाले को दबाएंगे पॉलीथीन में लेकर, तो वो दबता जाएगा। क्योंकि उसके जो अणु हैं, कण हैं, जो कण, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं इस वक्त, ठीक है। और जैसे ही आप इस कण को दबाएंगे, जैसे ही आप देखिए ये है कण, रुई के कण, 1 किलोग्राम रुई के कण, जैसे ही आप इन कण को दबाएंगे, देखिए एक मिनट, ओह नो, ये क्या हो रहा है। अब जैसे ही इसे दबाएंगे तो ये छोटा सा आकार ले लेगा, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा। क्योंकि जो इसके कण होंगे वो देखिए ये छोटा हो गया। तो अब देखिए ये इसके कण जो हैं बहुत ही पास आ जाएंगे, जिसके कारण इसके अंदर का जो रिक्त स्थान होगा वो खत्म होता जाएगा। और जब रिक्त स्थान खत्म होता है तो आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन अधिक हो जाएगा तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, आयतन चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए सीने कहने का तात्पर्य इतना है कि जिसका भी आयतन अधिक होता है, मान लीजिए इसका आयतन ये है हमारा क्या पाला, रुई इतनी बड़ी हुई है, जी इतनी बड़ी जो रुई है, तो इस रुई का जो आयतन है वो मान लीजिए 5 है, रुई का आयतन 5 है, ठीक है। तो फिर इसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। तो इसे द्रव्यमान 1 मान लेते हैं, और ये है बांट, तो इसे बांट 1 है। और इसका जो आयतन होगा, अगर इसका 5 है तो इसका कितना होना चाहिए, 0.1। इसे यहाँ से हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, घनत्व, इसका ये घनत्व आ जाएगा। और जब ऐसे करेंगे तो इसका घनत्व आएगा 0.2।
बताइए कौन बड़ा है, तो इसका घनत्व ज़्यादा बड़ा है। अतः कहने का तात्पर्य इतना है कि जिसका आयतन सबसे कम होगा तो उसका घनत्व अधिक होगा। बस शर्त इतना है कि द्रव्यमान घनत्व से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए हमने पढ़ा था, अतः कहने का मतलब इतना है कि जो घनत्व है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान के। कब? जब आयतन एक हो जाए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारी घनत्व की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए जब घनत्व कम हो जाएगा तो आयतन अधिक होगा, और जब आयतन अधिक मतलब घनत्व अधिक हो जाएगा, और जब आयतन अधिक हो जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा। देखिए जब जब आयतन बढ़ेगा तब तब घनत्व घटेगा, जब जब घनत्व घटेगा तब तब आयतन बढ़ेगा। कहने का एक ही तात्पर्य है। अब दूसरा सुनिए कि जब जब आयतन घटेगा तब तब घनत्व बढ़ेगा। अब जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा नहीं, घनत्व बढ़ेगा। द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब चलते हैं इसी कारण से, देखिए इसी कारण से अब देखो गैस होते हैं, जो गैस का आयतन अधिक होता है उसका द्रव्यमान कम होता है। इस कारण से गैस का जो घनत्व होता है वो सबसे कम माना जाता है। लेकिन जो द्रव्य होता है, द्रव्य का जो आयतन होता है वो थोड़ा गैस से कम होता है। इस कारण से यह गैस से ज़्यादा घनत्व वाला होता है। लेकिन ठोस का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आयतन है वो सबसे कम होता है और द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो चलिए, तो हमारे कुछ अंतर थे जो आपको मैंने बता दिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो प्रति द्रव्यमान प्रति इकाई को द्रव्यमान प्रति आयतन को द्रव्यमान प्रति इकाई यानी एक आयतन को ऐसे लिखिए कि जो घनत्व है, घनत्व देखिए ऐसे नहीं, किसी तत्व के द्रव्यमान लिख लिया, द्रव्यमान प्रति लिख दिया, इकाई मतलब एक, आयतन ये एक आयतन है। ठीक है, प्रति आयतन को क्या कहा जाता है? घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं मतलब जिसका एक आयतन हो तो उसका द्रव्यमान घनत्व के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहने का यही मतलब है। तो अब देखना है इसी सूत्र के आधार पर आपको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है वायु। सीधी सी बात है भाई, वायु वो का आयतन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ चारों ओर भी वायु है, तो सबसे पहले वायु का घनत्व सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे पहले वायु आएगी। वायु से बड़ा जो होता है वो आपने चिमनियों का धुआं निकलता हुआ देखा होगा, एक साथ निकलता है। क्यों? क्योंकि जो उसका तत्व, उसके कण होते हैं, कण, उसके कण का जो द्रव्यमान होता है वो थोड़ा सा वायु के कण के द्रव्यमान से अधिक होता है। जब भी कभी आपने अपने आसपास टायर होते हैं, टायर या फिर किसी भी चीज़ को जलाया होगा तो देखा होगा कि उसके कण काले छोटे छोटे लंबे लंबे आपके ऊपर नीचे गिरते हैं। जैसे ही देखिए कण, आपने कल पढ़ा था कि जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है तो कणों की गति भी अधिक होती है, और यह तब होता है जब उनका ताप अधिक हो। जब भी टायर को जलाया जाता है, गाड़ी के टायर को जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो ज़्यादा गर्म होता है, तो उसके जो कण होते हैं कुछ इस तरीके के लंबे लंबे थोड़े से द्रव्यमान में कम होते हैं, तो वो ऊपर उड़ते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म होते हैं। जैसे ही ऊपर जाते जाते वो ठंडे होते हैं तो उनकी गति कम हो जाती है और वो वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं।
तो देखिए चिमनी का धुआं दूसरे नंबर पर आ जाएगा। पहले नंबर पर वायु, दूसरा चिमनी का धुआं, फिर तीसरे नंबर पर जल या फिर शहद। इन दो में से कोई एक होगा। तो देखिए आपने जल देखा होगा। जल को एक गिलास में आप जल ले लीजिए और दूसरे गिलास में आप शहद ले लीजिए। शहद 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 मतलब आप कह सकते हैं, शहद को क्या कहते हैं यार, अभी याद नहीं आ रहा। आपको एक गिलास में जल ले लेना है, एक में शहद ले लेनी है। दोनों को नीचे की ओर फैलाना है। तो देखेंगे आपकी जल बहुत ही जल्दी ज़मीन पर आकर गिर जाएगा, लेकिन शहद थोड़ी देर में आकर गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं, जल के कण, उनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है। कैसा होता है? कम होता है, जिस कारण कण दूर दूर होते हैं और वह जल्दी नीचे गिरेंगे। लेकिन जो इसका शहद है, शहद के अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है जल से, इस कारण यह बहुत ही देर में गिरता है। ठीक है, तो फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा जल, चौथी नंबर पर शहद आ जाएगा। चौथे नंबर पर शहद से पहले शायद, देखिए हाँ शहद आ जाएगा। फिर आएगा हमारी रुई, उसके बाद आ जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा का घनत्व सबसे कम होता है। लोहा का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, आयतन सबसे कम होता है, इसीलिए इसका घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन, देखिए अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को बताइए। सारणीबद्ध तरीके से जो हम पहले ही कर चुके हैं, देखिए जो है, तो आपको यही 2 कॉपी याद कर लेना है इस क्वेश्चन के लिए। अगला जो लिखा हुआ है, तो निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। तो दृढ़ता क्या कहलाती है? तो दृढ़ता किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो उस पदार्थ पर बाहर से लगने वाले बल का विरोध करे। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ पर लगने वाले बाह्य बल का विरोध करे, उसे हम सब क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। देखिए अब ठोसों में दृढ़ता सबसे अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो पास होते हैं, इस कारण से इनका आकार हमेशा निश्चित होता है। दूसरी है तरलता। तो तरलता क्या कहलाती है? तो देखिए अगली है तरलता, ये तो हमने पढ़ ली दृढ़ता, अगली है तरलता। तो तरलता किसी पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहा जाता है। ठोसों में तरलता सबसे कम होती है, द्रव्य और गैस में सबसे अधिक होती है। गैस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, और ठोसों में यह नगण्य के बराबर पाई जाती है। अब देखिए संपीड्यता क्या कहलाती है? तो संपीड्यता किसी पदार्थ में पाए जाने वाले रिक्त स्थान, कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान। जब इन रिक्त स्थानों को बल लगाकर दबाया जाता है तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को संपीड्यता कहा जाता है। इन रिक्त स्थानों पर बल लगेगा तो ये बल लगने पर ये दबेंगे और इस दबने के गुण को ही संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं, संपीड्यता कहा जाता है। अब देखिए जो चौथा दिया हुआ है वो दिया हुआ है पदार्थ का गैस में भरना, बर्तन में गैस भरना। देखिए बर्तन में गैस क्यों भरती है? तो इसका सीधा एक कारण है, क्योंकि जो गैस होते हैं, गैस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल वो सबसे अधिक नहीं बल्कि सबसे कम होता है, जिसके कारण इसके जो कण हैं, कण की
गति होती है वो अधिक होती है क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, या कह सकते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान अधिक पाए जाते हैं, जिस कारण से ये अधिक गति करते हैं। और अधिक गति करने के कारण इन्हें जिस भी बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं। और जब इन्हें किसी बर्तन में रखते हैं तो ये तुरंत उसे भर देते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है घनत्व। तो घनत्व मैंने अभी आपको बता ही दिया है। फिर है आकार। तो किसी पदार्थ का आकार क्या है? आकार तो किसी पदार्थ में उसके जो कण होते हैं, कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के कारण उसके कण एक दूसरे के जितने अधिक समीप होंगे तो उससे उस पदार्थ की जो दृढ़ता उत्पन्न होगी, उस दृढ़ता के कारण उस पदार्थ का जैसा भी शेप बनेगा उसे ही आकार कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? आकार कहेंगे। अब दिया है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है? किसी भी पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या कहलाती? तो देखिए, किसी भी पदार्थ के कणों की गति में, उस गति के कारण किसी भी, देखिए जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों की जो कण है, कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हो गया है। इनके प्रॉपर आंसर आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, और पीडीएफ आपको ग्रुपों में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगला क्वेश्चन कहाँ है? तो देखिए 7वां क्वेश्चन जो लिखा है कि कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गति बढ़ जाती है, और जिससे जिस बर्तन में इसे रखते हैं उसे पूरा उसका आयतन ले लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लकड़ी की मेज कठोर कहलाती है। तो लकड़ी की मेज कठोर इसलिए होती है क्योंकि इसका जो आकार होता है, आकार वो दृढ़ होता है, आकार वो दृढ़ होता है। ये क्या होता है? दृढ़। शायद ये दृढ़ लिखा हुआ है, दृढ़ता यहीं पर तो लिखी है, कहाँ गई? ये है दृढ़ता, दा आ जाएगा, दृढ़ता। एक मिनट, दृढ़ता, उसकी आकार की दृढ़ता। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी की मेज कठोर क्यों होती है? क्योंकि इसका आकार वो दृढ़ होता है, और इस दृढ़ के कारण उसका जो वो मेज होता है वो कठोर होता है, क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है क्योंकि इसका जो आकार है वो दृढ़ होता है, और दृढ़ इस कारण होता है क्योंकि इसके जो कण होते हैं, कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, रिक्त स्थान कम होते हैं, जिसके कारण यह दृढ़ होता है और यह स्थान घेरता है। इसी कारण यह कठोर कहलाता है, यह कठोर कहलाता है। ठीक है। फिर तीसरा जो है हमारा, तीसरा लिखा हुआ है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। हाँ, डालता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके, देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है, गति अधिक होती है, जिसके कारण इसके कण होते हैं एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं, और जब इन्हें किसी बर्तन में रख दिया जाता है तो ये उसकी दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खुले में भागना चाहते हैं। बस इसी के कारण यह उसकी दीवारों पर दबाव डालते हैं। हवा में आसानी से हाथ चला पाते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी, देखिए इसका भी इसी तरह कारण उसके कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वही है। क्या है? आकर्षण बल। देखिए वायु के आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं,
और इसी कारण से हम वायु में अपना हाथ चला पाते हैं। लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसके आकर्षण बल अधिक होता है जिससे उसके कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, और जब हम इस पर हाथ चलाते हैं तो हमें ही चोट लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थ का घनत्व द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को पानी में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों है। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में कर लाना है। ये आपका HW है, इसे घर से करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, वरना आपको मैं कल करवा दूंगा। अब देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और देखिए, इसका जो आपको फुल PDF है, आंसर सहित बिल्कुल प्रॉपर लिखे हुए PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।